हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मैं नाम जाने थे। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल एंड सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, कोई है जो कॉन्स्टेंटली आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। दे सेड कि जब भी कोई प्रॉब्लम होता था, आप एक लौते थे जो समहाउ जो सल्यूशंस आप देते थे, उससे वो उन प्रॉब्लम से बाहर निकल पाते थे। एंड अब जब वो प्रॉब्लम में है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे अपने आप को उस प्रॉब्लम से बाहर निकाले, ठीक है। जैसे इनकी पहले राउंड में इट फेल्ट लाइक कि अगर आप नहीं भी होते हो, ठीक है, इट्स लाइक काइंड ऑफ आपको अपने आप से दूर धकेल के और आपको उस डायनामिक से, ठीक है, अ, हराने की एक इच्छा से जब उन्होंने आपको अपने आप से दूर किया, ठीक है, लाइक लिटरली आपको वहाँ से हटने के लिए मजबूर किया, उन्हें बहुत खुशी हो रही थी। उन्हें लगा कि उन्होंने कोई ट्रॉफ़ी जीत ली है, ठीक है। बट देन ये लोग भूल गए थे कि ये हमेशा से बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहे, ठीक है। इट्स लाइक वो हर बार कहीं ना कहीं दूसरों पर इल्ज़ाम डालने की कोशिश करते थे। प्रॉब्लम आपको स्क्रिप्ट वोटिंग किया है, एंड वो आप पर भी इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करते थे, आपको फील कराने की कोशिश करते थे कि जो भी गलत हो रहा है, जो भी प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, उसके पीछे का कारण आप हो, ताकि आप सारी जिम्मेदारी अपने सर पे लेकर के उन प्रॉब्लम्स को आप सॉर्ट आउट करो, राइट। और आप करते भी थे। आपको स्क्रिप्ट वोटिंग किया गया है यहाँ पे, एंड जैसे इनकी गैस लाइटिंग भी हुआ है, ठीक है। नाउ जो पॉइंट वो यहाँ पर मिस कर गए कि वो हमेशा से प्रॉब्लमेटिक रहे हैं, ठीक है। आपके रहते हुए वो उन प्रॉब्लम से बाहर तो निकल पाते थे, पर अब जब आप नहीं हो तो उन्हें कौन बचाएगा, तो उन्हें उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन कौन देगा। नाउ दे आर रियलाइजिंग कि जो भी प्रॉब्लम होता था, जो भी सिचुएशन में जो भी गड़बड़ होती थी, आप प्रॉब्लम का वजह कभी नहीं थे। वो खुद ही उन प्रॉब्लम्स को, उन ड्रामास को क्रिएट करते थे, खुद ही अट्रैक्ट करते थे, प्रॉब्लम खुद ही शुरू भी करते थे। एंड उनके भीतर हमेशा एक ग्रांटेड वाली एक एनर्जी थी कि वो समहाउ संभाल लेंगे, ठीक है, एंड चीज़ों को वो ठीक कर देंगे। एंड दे न्यू कि उनका जो प्रॉब्लम सॉल्वर है वो आप हो, और वो आपको क्रेडिट भी नहीं देना चाहते थे। लाइक वो अपने आगे या दूसरों के सामने इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते थे कि आप वो मेन इंसान हो और जो हमेशा उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते थे। वो हमेशा जताने की कोशिश करते थे कि आपकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, एंड वो उनके वजह से प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। इट्स लाइक आपके हिस्से का क्रेडिट भी वो अपने आप को देने की कोशिश करते थे, जताते थे दैट दे आर एवरीथिंग। बट सिचुएशन अब ऐसा है कि आप तो प्रॉब्लम सॉल्वर हो, ठीक है, एंड आप वहाँ से हट चुके हो। उन्होंने आपको वहाँ से हटने के लिए फोर्स किया, आप हट गए हो। बट उनका जो ड्रामा क्रिएट करने का या प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करने का या खुद ही प्रॉब्लम को क्रिएट करने की उनकी जो ये फितरत है, वो तो सुधरी नहीं है, राइट। कॉन्फ्लिक्ट, सॉलिड कॉन्फ्लिक्ट, these people are in between solid conflict, ठीक है। with that full wheel of fortune, that's the karma card, ठीक है। constant ड्रामा यहाँ पर ये लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है। इट्स लाइक वो समझ रहे हैं कि इट्स लाइक वो एक चीज़ को सॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं तो 10 और प्रॉब्लम्स उभर के सामने आ रहा है। एंड दे आर रियलाइजिंग कि उनका खुद का ही बिहेवियर, उनका बोलना, उनका सोच, उनके तौर तरीके ही कहीं ना कहीं इन सिचुएशंस को जन्म देता है, इन्हें हवा देता है। एंड दे इवन रियलाइजिंग कि आप इन चीज़ों को रिकग्नाइज करते थे एंड प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर देते थे। प्रॉब्लम आप उन्हें
कॉल आउट भी करते थे, जिसकी वजह से आपके उनके बीच में भी झगड़ा लग जाता था। ठीक है, वो आपको बुरा फील कराने की कोशिश करते थे, एंड आप उन्हें लिटरली रियलिटी चेक देते थे, सेइंग कि अगर आप स्पेशली अगर आप इम्पैथ है एंड दीज पीपल आर वेरी नार्सिसिस्टिक एनर्जी वैम्पायर टाइप, ठीक है, एंड आप रिकग्नाइज कर पा रहे थे कि कैसे उनका टॉक्सिक बिहेवियर ही इन सारी चीज़ों की शुरुआत करता है। आपने उन्हें कॉल आउट भी किया है, उन्हें रियलिटी चेक भी आप देते थे कंसिस्टेंट भी, कि अगर आप लोग ने ये नहीं किया होता तो ये सब कुछ कभी नहीं होता। ठीक है, ये जताने की कोशिश मत करो कि ये सारा प्रॉब्लम ना मेरे वजह से, मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में कोई आइडिया नहीं है, आप लोग मुझे बता रहे हो कि क्या हुआ, मैं वहाँ पर नहीं था या मैं वहाँ पर नहीं थी। आपको हेल्प चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, तरीके से हेल्प मांगो। ठीक है, तो इट्स लाइक आप वहाँ का प्रॉब्लम सॉल्वर थे। आई एम हियरिंग कि आप में से कुछ लोग गिल्ट आपको फील कराया जाता था कि परिवार है, फ्रेंड्स है, आपको हेल्प करना चाहिए। हालांकि आप भी कहीं ना कहीं ये समझ पा रहे थे कि यार इन्हें हेल्प देने के बाद ये क्रेडिट भी नहीं देते, ये ऐसे बिहेव करते जैसे कि मैं कोई भी नहीं हूँ इनका काम निकलने के बाद। ठीक है, तो आप भी कहीं ना कहीं इन लोगों से अपने आप को दूर करने का डिसीजन आप ऑलरेडी ले चुके थे। आप फील कर पा रहे थे कि ये खुद भी प्रॉब्लमेटिक है, ड्रामा क्रिएट करते हैं, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, दूसरों को विक्टिमाइज करते हैं। ठीक है, एंड आपके लाइफ में बहुत ड्रामा लेकर के आते हैं। तो जब उन्होंने आपको अपने आप से दूर धकेला, ठीक है, आपने भी इस चीज़ को, आपको थोड़ा सा समय लगा, स्पेशली अगर ये आपके क्लोज बेस्ट फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स थे, आपके लिए भी इस बात को थोड़ा डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगा था। बट देन आप फाइनली उस सिचुएशन में, उस लेवल पे आ गए जहाँ पर आप उन्हें गुड बाय बोल सके कि नहीं, आई डोंट नीड दिस। ठीक है, एंड आपने ये भी रियलाइज़ किया कि इनके एब्सेंस में आप एक्चुअली ज़्यादा खुश रहते हो। ठीक है, कोई ड्रामा नहीं, इट्स वेरी पीसफुल, आप ठंडे दिमाग से अपना काम कर सकते हो, बिकॉज़ ये हमेशा अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के आते हैं और आपको इतना लाइक एक क्या कहते हो, रैटल कर देना नहीं कहते, मतलब एकदम हलचल मचा देते थे आपको एकदम से, बहुत ही क्योटिक तरीके से वो बिहेव करते थे। वो ऐसे बात करते थे जैसे कि कोई तूफ़ान आ गया है एंड आपको उनकी मदद करनी ही पड़ेगी, बिकॉज़ दे आर समबडी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड आपकी लाइफ या आप जो भी काम कर रहे थे वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, एंड वो और उनका प्रॉब्लम ही दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल, एक इंटरनेशनल, आई नॉट इवन नेशनल, इंटरनेशनल इशू है, जिसे सबसे पहले अटेंशन दिया जाना चाहिए आपके ज़रिए। ठीक है, और दूसरों के ज़रिए, और उसे पहले सॉल्व किया जाना चाहिए, फिर चाहे उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के चक्कर में आपका काम, आपकी शांति क्यों ना भंग हो जाए। ठीक है, आप डिस्ट्रैक्टेड क्यों ना हो जाए। तो यू रियलाइजिंग कि इन लोगों के प्रेजेंस में, इन लोगों के वजह से, इन लोगों को अपने लाइफ में एंट्री देने की वजह से या उनको जगह देने की वजह से कहीं ना कहीं आपका मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इवन टू अ पॉइंट फिजिकल हेल्थ भी सफ़र कर रहा था, आपका काम सफ़र कर रहा था, और आप शांति मन से कोई काम नहीं कर पाते थे क्योंकि वो आपको हमेशा तंग करते थे। ठीक है, आपको परेशान करते रहते थे, हमेशा अपने ड्रामा और प्रॉब्लम्स आपके पास लेकर के आते थे, राइट। बट वहाँ से हटने के बाद आप फील कर पा रहे हो कि प्रॉब्लम आपको रातों को नींद अच्छी आ रही है, आप ज़्यादा कंसंट्रेट कर पा रहे हो। अगर आपको लगता था कि आपका कंसंट्रेशन पावर, आपका जो फोकस है वो बहुत डिस्टर्ब्ड है, बट नाउ धीरे धीरे आप रियलाइज़ कर रहे हो कि नहीं, मेरे फोकस को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा हुआ करता था कि कंसंट्रेट करने में दिक्कत होती थी। ठीक है ना, यही लोग मुझे डिस्ट्रैक्ट करते थे और यही इल्ज़ाम भी लगाते थे। ठीक है ना, जस्ट टू आपको छोटा दिखाने के लिए, या आपको कमज़ोर दिखाने के लिए, या आपको नॉट गुड इनफ शो करने के लिए आपको फ्रेम करते थे ये लोग। ठीक है ना, एंड नाउ यू आर रियलाइजिंग कि नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम एक्चुअली है नहीं मुझ में। आई कैन एक्चुअली शांति मन से मैं अपना काम बहुत इफ़िशिएंटली, बहुत सफिशिएंटली मैं कर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, एंड आई कैन
हैव द रिज़ल्ट जो मुझे अपने लिए चाहिए, ठीक है ना। नाउ उनका वहाँ पर सिचुएशन ऐसा है कि कारमा यहाँ पर ज़बरदस्त प्ले हो रहा है, ठीक है। वो तो अपनी हरकतों से बाज आने से रहे, एंड धीरे धीरे ना जैसा टाइम आगे बढ़ा वो और भी ज़्यादा दलदल में धंसते चले जा रहे, दे आर स्लिपिंग मोर इनटू, एंड देयर इज़ नो एंडिंग टू इट बिकॉज डेथ कार्ड रिवर्स्ड आया है, ठीक है ना। देयर इज़ नो एंडिंग टू दिस माय डियर स्कॉर्पियो। इस लाइक एक सिचुएशन को वो एक तो उनका दिमाग काम नहीं करता है, वो लोगों को ढूंढ रहे हैं कि कोई आए और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करे, उन्हें कोई तो सल्यूशन दे, ठीक है। एंड उन्हें प्रॉपरली एक का सल्यूशन नहीं मिल रहा है, और ऐसे में 10 और प्रॉब्लम्स ऐसे उभर के बाहर आ रहा है, एंड दे आर फाइंडिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट। इसलिए बहुत लंबे समय तक वो अपनी ईगो में ना ये सोच भी रहे थे कि उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, वो आपको छोटा भी फील कराते होंगे, आपको बैड फील करा रहे थे कि हमें तो इतनी ज़रूरत नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। बट नाउ जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, देर इन वेरी डीप प्रेशर राइट नाउ। उनके ऊपर जो प्रेशर है ना वो दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा है, एंड वो और भी ज़्यादा आपके प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं कि अगर आप होते तो बात इतनी बिगड़ती नहीं, क्योंकि आप किसी न किसी तरीके से अपनी सूझबूझ और समझ से प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देते, ठीक है ना। या द मैजिशियन इज रिवर्स, ज़ीरो मैनिफेस्टेशन, ठीक है। इन लोगों ने ना ज़बरदस्त तरीके से अपने पावर का बहुत गलत इस्तेमाल किया, एंड दे डोंट नो हाउ टू स्टॉप, इट्स लाइक अनकंट्रोलेबली उन इट्स लाइक दे आर रियलाइजिंग राइट नाउ कि वो जिस भी चीज़ को हाथ लगाते हैं वो ख़राब हो जाता है, वो बिगड़ ही जाता है, ठीक है। उन्हें बिल्ड करना नहीं आता है, उन्हें बिगाड़ना आता है, बिल्ड करना नहीं आता है। विद दैट सन कार्ड दे सी यू शाइनिंग रियली ब्राइट, इट्स लाइक क्योंकि आप सॉल्वर में से हो, आप बिल्ड करने वालों में से हो, तो आपको अगर कोई अ, टूटा हुआ सामान भी देता है, आप समहाउ उसको जोड़ने का आप तरीका लगा ही लोगे, ठीक है ना। तो आप इट्स लाइक the throat chakra, these people are liars, ठीक है। ज़बरदस्त झूठ बोलते हैं ये लोग। नाउ इट्स लाइक आपको प्रॉब्ली विद द सन एंड द चाइल्ड, इट फील्स लाइक आपको शायद स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ा। इट्स लाइक आपके पास हार्डली कुछ उन्होंने छोड़ा था आपके हाथों में, ठीक है। बट आप ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं से आपने स्टार्ट किया, एंड नाउ यू आर इन अ वेरी गुड प्लेस, ठीक है। आपने अपने आप को संभाल लिया है, एंड यू आर डूइंग प्रिटी वेल, और वो इस चीज़ को देख पा रहे हैं, ठीक है। एंड उनके वहाँ पर चीज़ें दिन ब दिन और बिगड़ती चली जा रही है। इट फील्स देयर समथिंग इन साइड ऑफ देम जो टूट रहा है, जो बिखर रहा है, जो उनके हाथों से जा रहा है, एंड दे डोंट नो हाउ टू सॉर्ट दिस आउट, ठीक है ना। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस है, लाइक कुछ है जो अनकंट्रोलेबली ना वो खो रहे हैं, प्रॉब्ली एनर्जी है, स्ट्रेंथ है, आपके ऊपर कंट्रोल है, अपने लाइफ के ऊपर कंट्रोल है, दे आर लूजिंग ऑल ऑफ इट, ठीक है ना। ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। इट्स लाइक उनका हेल्थ भी कहीं ना कहीं, यहाँ पर कुछ लोगों का हेल्थ भी सफ़र कर रहा है, दे कांट स्लीप, डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए थी, डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए थी आप। देयर इज़ फाइनेंशियल लॉसेस, इमोशनल लॉसेस, ठीक है। किसी का यहाँ पर ब्रेकअप हुआ है, उन्होंने लॉन्ग टर्म कुछ प्लानिंग किया था, एंड वो चला गया है, ठीक है। उनका कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लॉस गया है। सो ये जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है वो उन्हें इमोशनली भी ज़बरदस्त हिट किया है। इस लाइक उनके कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा लड़खड़ाने लगा है, बिकॉज़ वो बहुत कॉन्फिडेंटली आगे बढ़े थे, एंड अब क्योंकि चीज़ें उस तरीके से वर्कआउट नहीं किया जैसे उन्होंने प्लान किया है, तो ना उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो सेल्फ इस्टीम है, वो थोड़ा सा यहाँ पर पंक्चर हुआ है, ठीक है।
या दे आर फीलिंग वेरी बर्डनड, ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ों को कैरी आउट कर रहे हैं बट थिंग्स आर नॉट वर्किंग, ठीक है ना। दे ओके, देर इज़ ऑल्सो एक, लाइक आई सेड, एक यहाँ पर ब्रेकअप हो सकता है, एक फॉल्स रिलेशनशिप को वो कैरी कर रहे हैं बिकॉज वो फेल होता हुआ नहीं देखना चाहते अपने आप को। लाइक वो एक ऐसे सिचुएशन को कैरी कर रहे हैं जो उन्हें पता है दैट इट्स डेड, इसमें कुछ नहीं रखा है, इट्स गॉन, ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। बट फिर भी वो अपने आप को हारता हुआ नहीं देखना चाहते, वो बस किसी भी हालत में प्रूव करना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट कर सकता है, कि मैंने कहा है तो ये सक्सेसफुल होगा। बट अब ये एक तरफा ज़िद उनका, आई शुड बी सेइंग, ये ज़िद उनका, ठीक है, अब उनके लिए एक बहुत बड़ा बोझ क्रिएट कर चुका है। इट्स लाइक वो ढो रहे हैं लिटरली। वी हैव जेमिनाई, वी हैव लीब्रा, ठीक है, जिनके साथ वो डील करे, इट्स अ क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स, दैट्स अ जेजेबल स्पिरिट, वेरी हार्श कम्युनिकेशन, अनकंट्रोलेबली इंसल्ट करना, गैस लाइट करना। तो ये लोग एक्चुअली गैस लाइटिंग फेस कर रहे हैं इस वक्त। उनका जो भी पार्टनर है, चाहे वो फाइनेंशियल पार्टनर हो या लव इंटरेस्ट हो उनका, ये सामने से उन्हें गैस लाइट करे, लेकिन उन्हें उकसाते हैं कि उन्हें वो भड़के कुछ करे और उन्हें कैमरा में कैप्चर किया जाए। लोग लिटरली इनका तमाशा बनाने की, प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये कितना साइकोटिक है। लाइक आपके पर्सन को साइकोटिक प्रूव करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। दे आर बीइंग टारगेटेड रियली बैड। या इट्स अ फॉल्स पर्सन, ठीक है, वी हैव द हाई प्रीस्टेस एंड इट्स रिवर्स, इनके सीक्रेट्स बाहर आ रहे हैं। इट्स लाइक इस पर्सन ने कभी अपने, आपके पर्सन ने, ठीक है, आपके जो भी ये फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स हैं, अपने लव इंटरेस्ट के साथ या इन लोगों के साथ उन्होंने कुछ बातें डिस्कस की थी, अपने कुछ सीक्रेट्स उन्होंने रिवील किया है, शेयर किया, अपने कुछ वॉनरेबल सिचुएशंस को उन्होंने डिस्कस किया था इन लोग के साथ, यस, लव इंटरेस्ट के साथ, यस, पार्टनर के साथ, वट एवर। बट नाउ ये चीज़ बैकफायर कर रहा है बिकॉज उन्हें इस चीज़ के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है कि मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता है। अब अगर तुमने मेरी बात नहीं माना, या अगर जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ चुपचाप अगर तुमने इसे होने नहीं दिया, या साइलेंट नहीं रहे, अपनी मनमानी अगर तुमने मुझे नहीं करने दिया, तो ये सीक्रेट मैं बाहर लेकर के आ जाऊँगा एंड आई एक्सपोज यू। एंड उसके बाद देखेंगे कि कौन तुम्हारा सपोर्ट देता है। आई प्रूव यू टू बी अ क्रेजी पर्सन लाइक दैट, ठीक है ना। इट्स लाइक अब इन लोगों को डर लग रहा है, उन्हें लिटरली डर लग रहा है कि यार ये पर्सन क्या कुछ करने की क्षमता रखता है। सो दे आर गेटिंग ब्लैकमेल्ड। आपके कार्मिक्स दूसरों के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं एंड दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ देयर कार्मा। इट्स लाइक उन्होंने कभी आपको ब्लैकमेल किया था, प्रॉब्ली आप पर शक वाले बातें किए होंगे, छोड़ के जाने की धमकियाँ दी होंगी कि अगर तुमने मेरे लिए ये नहीं किया या मुझे ये करने नहीं दिया, देन मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा या छोड़ के चली जाऊँगी, या फिर अपने आप को, अपने प्यार को प्रूव करो, अपनी वर्जिनिटी को प्रूव करो कि तुम सिर्फ मेरे हो, ठीक है। एंड ये सब कुछ बोल करके जो चीज़ें आप नहीं करना चाहते थे, अग्री नहीं करते थे, या बस तैयार नहीं थे, इट वॉज टू अर्ली फॉर यू, ठीक है, आपको थोड़ा सा और समय चाहिए था, पर उनमें इतनी पेशेंस नहीं थी, वो बस आपको यूज़ करना चाहते थे, आपसे काम निकलवाना चाहते थे, या सेक्सुअली इंटीमेट होना चाहते थे, स्पेशली अगर ये आपका रोमांटिक पार्टनर है जिसके लिए मैं पिक कर रही हूँ आज एनर्जी। वो बस समहाउ आपके साथ सेक्सुअली इंटीमेट होकर के अपना लस्ट पूरा करना चाहते थे एंड आगे बढ़ जाना चाहते थे, आपको यूज़ करना चाहते थे। एंड उन्होंने आपको इमोशनली, मेंटली ब्लैकमेल किया, टॉक्सिफाई किया है, ठीक है, आपको टेंट करने की उन्होंने कोशिश की। हमेशा इस बात की ध्यान रखिएगा कि
कोई आपके आत्मा को इस तरीके से टेंट नहीं कर सकते, स्पेशली अगर आप विक्टिम हो तो। ठीक है, अगर कोई आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाने की कोशिश करे, आपका सोल इज़ अनटचेबल, सो डोंट वरी। ठीक है, सो इट्स लाइक आप इन सारी चीज़ों से हील हो रहे हो या हील हो चुके हो, यूर इन दैट प्रोसेस। अब इस पर्सन को कोई और विक्टिमाइज करा, ठीक उसी तरीके से जैसे इन्होंने आपको विक्टिमाइज किया था। सो इट्स ऑन अ बिगर स्केल कि वो चारों तरफ से अब फंस चुके हैं। या ये किसी का डिवाइन मैस्कुलिन हो सकता है जो जिसे ग्रो अप करना था पर वो ग्रो अप किए नहीं, ट्विन टर्न इनटू कार्मिक वाला सिचुएशन हो सकता है, या सोलमेट टर्न इनटू अ कार्मिक सोलमेट सिचुएशन हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। या दे वेरी वेरी ड्रेन्ड, दे आर वेरी ड्रेन्ड। अब जब वो एक बेहतर प्लेस में जाना चाहते हैं, ठीक है, इट्स लाइक उनकी खुद की टॉक्सिसिटी जब उन्हें उनका दम घुट रहा है एंड वो उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं, दे रियलाइज कि वो चारों तरफ से घिर चुके हैं, इट्स सफोकेटिंग। और ये पूरे समय बार बार करके उन्हें आपका ख्याल आ रहा है। दे नो कि कहीं ना कहीं आप वो आपके गुनहगार हैं, ये उनका कार्मा है। प्लस आप पर क्या बीती थी कि उनके बिहेवियर आप पर क्या असर कर रहा था, कि आपके लिए कितना अनफेयर था, एंड द फैक्ट कि उन्होंने कभी भी दे वर नॉट विथ यू लाइक दैट। ठीक है ना, वो आपका साथ नहीं दे रहे थे। ठीक है ना, उनके दूसरे एजेंडर्स थे, प्रॉब्ली और भी लोग थे उनके लाइफ में जिनके बारे में आपको बाद में पता चला, और आधे से ज़्यादा लोगों के बारे में शायद आपको पता भी नहीं है, आज भी नहीं पता है। तो वो आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहे थे। नाउ दे रियलाइजिंग कि उन्होंने कभी भी आपको वो वैल्यू, वो इन्वेस्टमेंट आपको दिया ही नहीं है जो आप डिज़र्व करते थे, और पूरा वक्त आप कितनी मेहनत कर रहे थे और उन्होंने हमेशा आपको ग्रांटेड ले लिया। और अब जब वो ऐसे आपके, इट्स लाइक अब वो आपके पोजीशन में, ठीक है ना, कार्मा ऐसे प्ले आउट हुआ है कि अब लिटरली वो आपके पोजीशन में है जहाँ पर वो चाह कर भी चीज़ों को सही नहीं कर पा रहे, और उनका पार्टनर्स तो बिल्कुल भी उनका साथ नहीं दे रहे, ये लोग उनका बिल्कुल साथ नहीं दे रहे, बल्कि ये लोग आपके पर्सन को यूज़ कर रहे हैं। दे आर ट्रीटिंग योर पर्सन द सेम वे आपका पर्सन आपको ट्रीट कर रहे थे। सी एक होता है रेगुलर सोल के साथ बदतमीज़ी करना, और एक होता है काउंटर पार्ट के साथ पागलपंती करना। इट्स अनएक्सेप्टेबल। ये लोग लिटरली आपके पर्सन को पैसा ऑफर करके दे आर लाइक हम तुम्हारा खर्चा तो दे रहे हैं ना, हम तुम्हें पाल तो रहे हैं ना, तो फिर तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। इट्स लाइक ये घर, ये प्रॉपर्टी, ये लग्जरी के बदले में तुम अपना मन मार के रहो एंड हमारी टॉक्सिसिटी को झेलो, हम जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकते हैं। ठीक है, इट्स लाइक अगर आपका पर्सन स्पेशली पैसे के लिए अगर उन्होंने शादी की थी, या स्टेटस के लिए शादी किया था, या किसी शॉर्टकट से अमीर होने का या पॉपुलर होने का कुछ ऐसा उन्होंने डील साइन किया है, ठीक है, जहाँ पर लिटरली उन्होंने उन्हें अपने अंतरात्मा के साथ समझौता उन्होंने किया है, लाइक जिसे कहते हैं ना सेलिंग योर सोल टू द डेविल। उन्होंने लिटरली अपना सौदा किया हुआ है चंद पैसों के लिए, या आप कहोगे ढेर सारे पैसे के लिए, वट एवर द फक। अब वो वहाँ पर फंस चुके हैं, अब वो वहाँ पर कुछ नहीं बोल सकते, अपने बचाव में कुछ नहीं कर सकते, वो चुपचाप वहाँ पर बैठ के वो सह रहे हैं, बिकॉज ये लोग उन्हें वो पैसे दे रहे, इसलिए तुमने जो मांगा हमने दिया, अब हम जो चाहे वो कर सकते हैं तुम्हारे साथ। ओके, कोई यहाँ पर है जिसे ड्रग्स डीलिंग के लिए कहा जाएगा, एंड प्रॉब्ली उन्हें नो आई एम हियरिंग देयर इज अ, यहाँ पर कोई मैस्कुलिन या फेमिनिन दोनों ही हो सकते हैं, जिसे पॉन की तरह यूज़ किया जाएगा
ताकि वो अपने करियर में लेवल अप कर सके, लाइक तुम जाकर मेरे बॉस के साथ सो जाओ ताकि मुझे वो प्रमोशन मिल जाए, ठीक है, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। एंड देयर इज़ ड्रग्स इन्वॉल्व, तो यहाँ पर कोई है जो किसी को ड्रग्स पास ऑन करने के लिए यूज़ करेगा। किसी के घर में रेड पड़ने वाली है, जैसे किसी के यहाँ पर रेड पड़ने वाली है। व्हाट इज़ अबाउट दिस रेड अबाउट? यस, सीक्रेट्स कमिंग आउट, एब्सोल्युटली। जो चीज़ें अंधेरे में हो रही थी, इट्स गोइंग टू कम आउट नाउ। ये पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी कंफ्यूज्ड। कुछ वक्त के लिए इन लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ, स्पेशली अगर रेड पड़ रहा है तो। या ये टॉक्सिसिटी पर फुल स्टॉप लगाया जाएगा। एंड इन्हें फंसाने वाला, इन्हें एक्सपोज करने वाला कोई फॉल्स लवर है, ठीक है। इट्स गोना बी अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन टू। बेसिकली उन्होंने जिसे भी चुना है, जिनके साथ घर करना उन्होंने चुना है, यही लोग आपके पर्सन को तोड़ के रख देंगे, उन्हें एक्सपोज करेंगे उनके कुछ। अगर आपका पर्सन किसी, इट्स मोर लाइक आपके पर्सन के बैग में किसी ने कोई ड्रग्स रख देगा या उसे फोर्स करेगा कि तुम जा कर के ड्रग्स दे करके आओ, सप्लायर के साथ मिल करके आओ या समथिंग लाइक दैट, एंड योर पर्सन इज गोइंग टू गेट कॉट ऐसे टाइम पे। एंड दिस इज अ फॉल्स पर्सन सिचुएशन। प्रॉब्ली दे गॉट सेक्सुअली इन्वॉल्व हुए थे किसी के साथ, कमिटमेंट किया था किसी के साथ, और ये इंसान ही ज़्यादा पैसे के लालच में आपका पर्सन को इन्वॉल्व करेंगे एंड दे विल गेट कॉट। रेट पड़ेगा यहाँ पे, कोई पुलिस रेट करने वाला है यहाँ पे। विद दैट डेथ कार्ड इज ऑल्सो जो अकाउंट लेता है, राइट, कार्मा अकाउंट ले रहा है। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। ठीक है, बाय।